बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो ना सिर्फ चांद रात यानी ईद पे आपके काम आएंगी, बल्कि शादी ब्याह के मौका पर भी आपके बहुत काम आने वाली हैं। टिप्स नंबर 1, मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए। मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए लीमू और चीनी का मिक्सचर बनाकर लगाएं। लीमू और चीनी का मिक्सचर इस तरह बनाना है कि आपने थोड़ा सा लीमू का रस लेकर इसमें चीनी डाल दें और चूल्हे पर रखकर हल्की आंच पर इतना गर्म करें कि चीनी अंदर घुल जाए। ज़्यादा गर्म नहीं करना आपने, इसको पकाना नहीं है, इसको हल्का सा गर्म करना है ताकि चीनी अंदर घुल जाए। फिर इस मिक्सचर को आप ठंडा कर लें। जब मेहंदी सूख जाए तो फिर इस मिक्सचर को अप्लाई करें और इस मिक्सचर को अप्लाई करने के बाद आपने 6 से 8 घंटे तक इसका इंतज़ार करना है। यानी कि आप बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए 6 से 8 घंटे तक इस मिक्सचर को मेहंदी के ऊपर लगा रहने देना है। मेहंदी का रंग तेज़ करने का तरीका नंबर 2 वो बहुत ही आसान है। मेहंदी का रंग तेज़ करने के लिए मेहंदी पर सरसों का तेल लगाएं। जब मेहंदी सूख जाए तो आप इसके ऊपर सरसों का तेल लगाएं तो इसको ज़्यादा देर तक लगा रहने दें। इससे भी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आएगा, रंग तेज़ होगा और पुख्ता होगा। फैंसी कपड़े इस्त्री करने के लिए। अब ईद पर अक्सर लड़कियां फैंसी कपड़े पहनती हैं जो कि लेस वाले होते हैं या फिर मोतियों वाले, बीड्स वाले, नग वाले कपड़े होते हैं, तो उनको इस्त्री करना बहुत मुश्किल है। ये ना सिर्फ ईद पे बल्कि शादी ब्याह के मौका पर भी ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। फैंसी काम वाले कपड़े कढ़ाई वाले या लेस वाले कपड़े इस्त्री करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल करें। अब आपको हैरत होगी कि तौलिए को किस तरह क्यों इस्तेमाल करना है। इस तरह इस्त्री स्टैंड पर तौलिया बिछाकर इस पर फैंसी कपड़ों को उल्टा करके इस्त्री करें। तौलिए की मदद से नग वाले या मोतियों वाले सूटों पर भी आसानी से इस्त्री हो जाएगी। तो ये था तरीका कपड़े इस्त्री करने का, जो कि बहुत ही मुफीद है और बहुत ही आसानी से कपड़े इस्त्री हो जाते हैं। इस तरह इस्त्री में मोती और नग जो है रुकावट भी नहीं बनते। साफ़ और मुलायम जल्द के लिए 2 बादाम लें, इसको ग्राइंड कर लें और इसमें थोड़ा सा लीमू का रस और शहद मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसे चेहरे पर लगाएं, कुछ मिनट चेहरे पर लगाकर धो लें। आँखों के नीचे हल्के ख़त्म करने के लिए आलू और खीरे का जूस मिक्स करके लगाएं। इससे क्या होगा कि आँखों के गिर्द हल्के जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। घर में ब्लीच बनाने के लिए बेसन में दही और हल्दी मिक्स करके लगाएं तो आपकी ये ब्लीच तैयार होगी। इसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा जितना कि ब्लीच का आता है। तीनों रेमेडी जो हैं वो अर्जेंट कलर को फेयर करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। होंठों को खूबसूरत बनाने के लिए रोगने बादाम और शहद मिलाकर होंठों पर लगाएं। इससे ये होगा कि होंठों का कालापन ख़त्म होगा और होंठ नरम मुलायम हो जाएंगे। बालों की वैक्सिंग करने के फ़ौरन बाद मेहंदी हरगिज़ न लगाएं। इससे जो होगा कि फ़ौरन बाद वैक्सिंग करने के मेहंदी लगाएंगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट होगा और रैशेज़ होंगे। तो इससे बेहतर है कि आप फ़ौरन बाद मेहंदी ना लगाएं। अगर ब्लीच वगैरह करनी हो तो वो भी ईद से चंद दिन पहले कर लें। इससे ये होगा कि अगर हाथों पर आप ब्लीच करके फ़ौरन मेहंदी लगाते हैं तो इस मेहंदी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, तो हाथों पर रैशेज़ हो जाते हैं। इससे बेहतर है कि मेहंदी लगाने से कुछ दिन पहले आप हाथों पर ब्लीच कर लें, तो इससे ये होगा कि मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और हाथों पर भी रैशेज़ नहीं होंगे और मेहंदी फैलेगी भी नहीं। मेहंदी का रिज़ल्ट हर सूरत में ही बहुत बेहतरीन आएगा। थ्रेडिंग करवाने के बाद होने वाली स्वेलिंग।
थ्रेडिंग करवाने के बाद होने वाली स्वेलिंग जो कम करने के लिए ठंडा पानी का इस्तेमाल करें या आइस क्यूब पैक का इस्तेमाल करें। ईद की नमाज के लिए सारी तैयारी रात को ही करके सोएं। इससे ये होगा कि सुबह टाइम की बचत तो होगी और हर काम वक्त पर हो जाएगा। चूड़ियाँ आसानी से पहनने के लिए मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें या हाथ पर शापर चढ़ाकर फिर चूड़ियाँ पहनें। चूड़ियाँ आसानी से पहनी जाएंगी। खूबसूरत सिल्की शाइनिंग बालों के लिए खूबसूरत सिल्की शाइनिंग बालों के लिए आपको करना ये है कि एलोवेरा जेल लेनी है 3 चम्मच। इसके बाद आपने दही का इस्तेमाल करना है 3 चम्मच, कोकोनट ऑयल यानी 3 चम्मच। इन तीनों चीज़ों के आपने 3-3 चम्मच लेने हैं। इसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हेयर मास्क तैयार कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर आपने इस मास्क को बालों पर लगाना है। ये मास्क आपने कम से कम 30 मिनट लगा रहने देना है। इसके बाद आपने बालों को धो लेना है। ये रेमेडी आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, आपके बाल सिल्की शाइनिंग हो जाएंगे। नए जूते के लिए अक्सर जूते पहनने में चुभते हैं या टाइट होते हैं, जिसकी वजह से चलना मुहाल हो जाता है। ऐसे जूतों को बस पहनकर बैठे रहो तो इस सूरत में जूतों को आरामदायक बनाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल मुफीद है। अब आपको हैरत होगी कि हेयर ड्रायर का जूतों में क्या काम। हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से जूतों की तंगी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद फ़ौरन जूता पहनकर अपने पाँव के मुताबिक एडजस्ट कर लें। तरीका नंबर 2, एक प्लास्टिक की थैली में नीम गर्म पानी डालकर जूतों के अंदर ठोंस दें। इससे ये होगा कि थोड़ी देर बाद आप इस थैली को जूते से निकाल लें तो थोड़ी देर बाद निकाल कर जूता पहनकर एडजस्ट कर लें। जूता सॉफ्ट भी हो जाएगा और खुला भी हो जाएगा, आपको तंग नहीं करेगा। नेल पॉलिश रिमूवर करने के लिए अगर नेल पॉलिश रिमूवर ना हो तो ये आसान टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच नींबू का रस लेकर इसमें सफ़ेद सिरका डालकर इसमें नाखून 5 मिनट तक डुबो कर रखें। फिर कॉटन के कपड़े से साफ़ कर लें तो आपके नेल जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की फजीलत। अल्हम्दुलिल्लाह के 8 हरूफ हैं और उलमा ने लिखा है कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। गोया हर हरफ जन्नत के हर दरवाज़े के लिए कुंजी की मांद होगी। तो जिस बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से कहने की आदत होगी उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़े को खोल देंगे।